हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 16वां श्लोक। हम पुनर्कथन कर लेते हैं छठे अध्याय के 15वें श्लोक की। भगवान ने बताया हमें, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मैं रामसुखदास जी के महाराज के कुछ वचन आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। नियत मानस अर्थात मन को जिसने पूर्णतया नियंत्रित कर लिया हो। और वो कब होता है? जब वो उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। हमारे उद्देश्य कैसे होते हैं? हमें परमात्मा तो चाहिए, परंतु साथ में ही संसार की भौतिक पदार्थ, वस्तु, सामग्री, संपत्ति, जमीन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, वो भी साथ में चाहिए। दोनों साथ में चाहिए। इसीलिए हमारा मन नियंत्रित नहीं हो पाता, क्योंकि बुद्धि, मन और इंद्रियों, इन तीनों में ये जो लालसा, इच्छा, कामना है, ये साथ में जुड़ी हुई है। जब हम इस बुद्धि, मन और इंद्रियों से इस इच्छा, कामना को हटा पाएंगे, छुटकारा दिला पाएंगे, स्वच्छ कर पाएंगे, तभी हमारे उद्देश्य में केवल भगवान होंगे, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण होंगे, और तभी हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। मन को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना। परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। हमारा तो संबंध संसार के विषय, पदार्थ, सामग्री से ज्यादा रहता है। परमात्मा से हम सुबह एक बार पूजा कर लेते हैं, शाम को एक बार पूजा कर लेते हैं, या हो सकता है दिन में एक आध बार कुछ पाठ कर लेंगे, और बाकी समय हमारा संसार में, इस संसार की उलझनों में, संसार की उलझनों से निपटने के लिए प्रयत्नों में ही चला जाता है। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है, तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। तो क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में जो भी मनुष्य संसार में लगा हुआ रहेगा, वो कभी भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य संसार में, परिवार में, समाज के बीच में रहते हुए भी इसे सिद्ध कर सकता है। इसे सिद्ध किया जा चुका है, इसे प्रमाणित भी किया जा चुका है। हाँ, जीवन की शैली अन्य होती है, भिन्न होती है, उसे हमें अपनाना होगा। हम किस तरह का जीवन जीते हैं? हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हम स्वयं के लिए, हमारे परिवार के लिए एकत्रित करते रहते हैं, भोगने के लिए संग्रहित करते रहते हैं। क्षमा करिए। और वो जो जब हमें मन को नियंत्रित करना है, तो जीवन की शैली ऐसी होगी कि ना तो हमें संग्रह करने की लालसा होगी, ना भोगने के लिए, प्राप्त करने की इच्छा होगी। रहेंगे हम इसी समाज में, इसी परिवार में, और तब भी यह संभव हो पाएगा। उदाहरण है महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। जब वे अफ्रीका से भारत आए, तब उन्होंने यहाँ पर साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, अनेकों आश्रम स्थापित किए। स्वयं के लिए नहीं, उनके स्वयं के नाम पर एक भी संपत्ति नहीं थी, ना कोई जमीन थी, ना कोई पदार्थ, सामग्री, रुपए, पैसे उनके स्वयं के कुछ नहीं थे। वे जो कुछ भी करते थे, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए करते थे। परिवार के लिए भी नहीं कहना चाहिए, देश के लिए, समाज के लिए करते थे। इसीलिए उन्हें स्वयं की कुछ भी संग्रह करने की, प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। इस प्रकार का जब हम जीवन जी पाएंगे, जीते तो वो भी थे। 1869 में उनका जन्म हुआ और 1948 में उनका निधन हुआ। तो
31 वर्ष 19वीं सदी के और 48 वर्ष 20वीं सदी के। तो 31 और 48 हो गए 79 ईयर्स, 79, मतलब 80 में एक कम उनकी आयु थी। 1915 में वे भारत आए थे। 1915 से लेके 1948 तक 34 वर्ष या 33 वर्ष जो भी हम माने, वे भारत में बिना स्वयं की कुछ प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, न स्वयं के संग्रह करने के लिए प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। तो ये जीवन भी संभव है जिसमें हम स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए कुछ एकत्रित नहीं करते, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। हम सारा प्रयत्न और समस्त जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपना समस्त कर्मयोग हम देश के लिए, समाज के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। ये दूसरों के लिए जो करने का भाव है, यही कर्मयोग है और यही हमें इस संसार के संबंध से छुड़ाता है। तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि ये संभव है कि संसार में रहते हुए भी हम इस प्रकार संसार से संबंध को त्याग सकते हैं। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है। गांधी जी कैसे रहते थे? वे आश्रम में रहते थे। कस्तूरबा अर्थात बा भी साथ में रहती थी, परंतु वो परिवार एक गृहस्थ दंपत्ति के जैसे नहीं रहते थे। उन्होंने पति पत्नी का सहवास त्याग दिया था। वे इस प्रकार पत्नी के संयोग के लिए नहीं आश्रम में रहते थे। तो वही बात यहाँ पर है, साधक से यह बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है। बा के साथ उनके जो विवाह था बापू का, वह टूटा नहीं था, न उन्होंने तोड़ा था, परंतु वे रहते थे एक ब्रह्मचारी के तरह से। और साधन ध्यान योग का करता है, और वे साधन किसका करते थे? कर्मयोग का। हम कैसे जीते हैं? हम रहते गृहस्थ में हैं, गृहस्थी का आनंद उठाते हैं और कुछ समय सारा अपना अधिक से अधिक समय हम हमारा गृहस्थी में, परिवार के सुख ऐश्वर्य के लिए लगाते हैं और कुछ थोड़ा सा समय हम भगवान का नाम जपने में या मंदिर जाने में या भगवान का नाम के लिए कुछ कर्म करने में लगाते हैं। तो हमारा ध्यान योग या भगवान के लिए समर्पण जो है वो थोड़ा सा है और अधिक हमारा समर्पण है गृहस्थी और परिवार में, इसीलिए हम आगे प्रगति नहीं करते, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा एकमेव लक्ष्य, उद्देश्य ध्यान योग की सिद्धि नहीं है। हमारा उसके साथ में जुड़ा हुआ लक्ष्य है गृहस्थी की, परिवार की सुख सुविधाओं का भरण पोषण करना। ये सब हमारा साथ में लक्ष्य है। तो क्या इस लक्ष्य को त्याग देना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इस लक्ष्य को त्याग देना चाहिए, परंतु इस लक्ष्य के लिए ही अपनी सारी कामनाएं नहीं बनानी चाहिए। अपने कामनाओं को शुद्ध कर लेना चाहिए। जो भगवान दे देंगे उसी में संतुष्ट रहने की आदत अपना प्रयास करना चाहिए। अपने मन को वहीं पर स्थिर कर लेना चाहिए और अपनी समस्त कामनाओं को, उद्देश्य को एकमात्र भगवान से जुड़ने के लिए बना लेना चाहिए। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। ये सारी आपने जो शरीर से संबंधित, इस संसार से संबंधित धर्म है, इनसे ऊपर उठ करके अपने आप को यह मानिए कि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ, कर्मयोग में लगा हूँ या ध्यान योग में लगा हूँ, और अपने आप को पूर्णतः उसी में समर्पित कर दीजिए। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। ध्यान से, भक्ति से, कर्मयोग से, ज्ञान योग से भगवान की प्राप्ति करना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहां अहंता होती है वहां ही अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जब तक हमारा मन में इस प्रकार भाव रहेगा कि ये
मेरे लिए प्राप्त करने हैं अहंता, स्वयं के शरीर से हमारा जो संबंध है, इसकी हमारी उसको भोगने की, उसको सुख देने की जो प्रवृत्ति है, इस पर जब तक हम इसे त्यागेंगे नहीं, तब तक हमारे मन को बाहर जाने की प्रवृत्ति होगी। क्योंकि जितने भी सुख सुविधा विषय वस्तु सामग्री पदार्थ हैं, वो शरीर के बाहर है और उन्हें वहां से प्राप्त करके इस शरीर को प्रदान करने हैं। और इस प्रकार हम बाहर के प्रति वही करण की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी रहेगी। जैसे ही हम बाहर के वस्तु पदार्थ परिस्थिति और सुख भोग ऐश्वर्य के साधन इन सब का त्याग करेंगे, उनसे हमारा संबंध काट देंगे, तभी जाकर के हमारे मन को नियत कर पाएंगे, हम हमारे मन को अपने भीतर ही स्थिर कर पाएंगे, अपने मन और चित्त को भगवान में स्थिर कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द स्वामी रामसूत्र दास जी महाराज ने बताया कि कैसे योगी नियत मानस हो सकता है और नियत मानस होने का क्या अर्थ है, किस प्रकार से हुआ जा सकता है। इसको स्वीकार कीजिए, अपने बाहर जाने की प्रवृत्ति को, बाहर के प्रति जितने भी आकर्षण है उनको कम कीजिए। परिवार में समाज में रहिए, परंतु जो भगवान दे दे उसी में संतुष्ट रहिए। अपना अच्छा समय दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के उद्धार और कल्याण में लगाइए। इस माध्यम से आपका स्वयं का ही उद्धार का आप कर रहे हो, आप उनका उद्धार नहीं कर रहे हो, आप स्वयं का उद्धार कर रहे हो। आप अपने कर्म बंधनों को काट रहे हो, अपने अंदर जो अज्ञान और मोह के बंधन पड़े हैं उनको काट रहे हो, और उसका मार्ग यही है। आगे अब आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 16वां श्लोक। अब भगवान बताएंगे किस प्रकार नहीं हो सकता ये योग। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है न, कभी नहीं, अति, अधिक, अश्नतः, खाने वाले का, अस्तु, तू, लेकिन, योगः, भगवान से जुड़ना, अस्ति, है, न, कभी नहीं, न तो, च, भी, एकांतम, बिल्कुल नितांत, अनश्नतः, न खाने वाले का, भोजन न करने वाले का। दूसरी पंक्ति, न तो, च, भी, अति, अत्यधिक, स्वप्नशीलस्य, सोने वाले का, निद्रा लेने वाले का, जागृतः, अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न, नहीं, एव, निश्चय ही, च, भी, अर्जुन, हे अर्जुन। अर्थात भगवान इस श्लोक का तात्पर्य ले लेते हैं भगवत गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वगम पापाः ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है, जो अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी
विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास करता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य जो को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। न अति अश्नतः तु योगो अस्ति, अधिक खाने वाले को योग प्राप्त नहीं होता। न च एकांतम, न कम खाने वाले को या बिल्कुल न खाने वाले को योग प्राप्त होता है। न च अति स्वप्नशीलस्य, जो अधिक सोता है उसको भी योग प्राप्त नहीं होता। योगो भगवान से जुड़ना। न जागृतो, जो सोता ही नहीं है और जागता ही रहता है उसे भी प्राप्त नहीं होता। क्यों ऐसा भगवान ने स्पष्ट यहाँ पर बता दिया कि किन लोगों को, किन मनुष्यों को, किन साधकों को योग प्राप्त नहीं होता। तो साधकों में यह रहता है, बहुत से साधक अत्यधिक खाते हैं और खाने के प्रति अत्यंत लालची होते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन उनसे छूटते नहीं है और सात्विक भी हो ते भी वे उसे उतना खाते हैं जितना और खाया नहीं जा सकता, उतना प्राप्त करते हैं। तो ये अत्यधिक खाने की जो लालसा है ये भी एक कामना है। इस कामना के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है। जब तक इस प्रकार की कामनाएं रहेंगी, अत्यधिक खाने की या बिल्कुल न खाने की, दोनों ही योग के लिए अनुकूल है ही नहीं। अत्यधिक खाने में प्रभुपाद ने वैसे सब कुछ बता ही दिया है। ये जीवा जो है ये दो करती है। एक तो ये, इससे हम भोजन भी ग्रहण करते हैं, स्वाद भी चखते हैं भोजन का और साथ में प्रसाद का, और ये जीवा हमें बोलने के लिए भी काम आती है, हमारे स्वरों का उच्चारण करने के लिए भी उपयोगी होती है। इस जीवा के ऊपर नियंत्रण करना है तो हमें खाने के ऊपर नियंत्रण करना होगा। खाने के ऊपर नियंत्रण करना इंद्रियों में दम इंद्रियों का दमन करने का है। जब तक इंद्रियों को हम रोकेंगे नहीं, उनके ऊपर हम अपना प्रभाव नहीं जताएंगे कि इंद्रियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, तब तक ये बहुत से लोग उपवास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनसे अपने इंद्रियां दमन नहीं की जाती है। पेट और भूख लगती है, जठराग्नि बुलाती है, तो जठराग्नि की आवाज और पुकार उनसे सहन नहीं होती। वे खाने के लिए लालायित हो जाते हैं और खाकर ही रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जैन लोगों में खासकर ये है, वे 7-7, 10-10, 30-30 दिनों का उपवास करते हैं केवल गर्म पानी पी करके। इस प्रकार के ये जो कठोर उपवास है उससे भी योग साधन नहीं होता है। मैंने देखा है, मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से जैन साधक हैं जिन्होंने 15-15, 30-30 दिनों का ये कठोर उपवास किया, परंतु आज भी उनकी चेतना में वैसे ही देखता हूँ। जैसे ही उपवास में से बाहर निकलते हैं, उनका पुनः पहले का जैसे स्वभाव है वे पुनः उसको प्राप्त कर लेते हैं। वो जो उपवास करते हैं वो उपवास आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मन के नियंत्रण के लिए करते ही नहीं है। उनका वह उपवास अपने आप में एक दिखावा होता है कि मैं 30 दिन का उपवास कर सकता हूँ। मैं उनकी अपमान नहीं करना चाहता, पर इसलिए कहता हूँ कि वह एक इस प्रकार का एक होता है दिखावा। इसलिए कह रहा हूं मैं उसको, क्योंकि जैसे ही वे उस उपवास को छोड़ते हैं उसके पश्चात वे मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न भी छोड़ देते हैं। यदि वह उपवास आपका मन को नियंत्रित करने के लिए है
तो 30 दिन के उपवास के पश्चात भी आपको मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया रखनी चाहिए। आप उस प्रक्रिया को क्यों छोड़ देते हैं? अर्थात मन को नियंत्रित करने का वह प्रक्रिया थी ही नहीं, वह प्रक्रिया थी केवल शरीर को सुखाने के लिए, इंद्रियों को दबाने के लिए और इंद्रियों को दबा करके यह सिद्ध करने के लिए कि मैं इंद्रियों को दबा सकता हूं या सकती हूं। तो उसकी प्रक्रिया, उसका उद्देश्य वहीं तक सीमित था। उसका उद्देश्य मन को नियंत्रित करना था नहीं। जो लोग मन को नियंत्रित करना चाहते हैं वे जो साधना में लगते हैं उसे छोड़ते नहीं है, वे सदैव उस साधना में लगे रहते हैं। तो जो कठोर उपवास जैन करते हैं वो भी उसके लिए उचित नहीं है, वो उनकी साधना के लिए भी उचित नहीं है। और जो ज्यादा सोते हैं, जो सोने वाले हैं, वो तो नाम जप करते हुए भी सोएंगे और यदि कर्मयोगी हैं तो उनसे दूसरों की सेवा भी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थकान होगी और वे बहुत जल्दी थक करके विश्राम के लिए प्रयत्नशील होंगे। और जो अधिक जागते हैं वे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अधिक जागते हैं वे सदैव थके हुए रहेंगे, उनके अंदर संकल्प शक्ति की कमी होगी, दृढ़ता की भी कमी होगी, आत्मशक्ति की भी कमी होगी। हाँ, उनमें आत्मशक्ति ये अवश्य होगी कि वो जाग सकते हैं, परंतु शरीर का सामर्थ्य वो तो उनमें निश्चय ही कम होगा, क्योंकि हमारे शरीर का सामर्थ्य तभी बढ़ता है, तभी स्थिर रहता है, जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन विश्राम करते हैं, शरीर को पुनः अपनी शक्ति को संग्रहित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो भगवान स्पष्ट कहना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आप व्रत कीजिए, 10 दिन का उपवास कीजिए। भगवान नहीं कहते कि वो योग की प्राप्ति के साधन है। ये सारे व्रत उपवास वेदों में बताए गए हैं, उनका उद्देश्य एक मनोरथ को हासिल करना है, उनका उद्देश्य योग को प्राप्त करना नहीं है। योग को प्राप्त करना अर्थात भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करना। और वो मनोरथ होते हैं हमारे मन की एक इच्छा की प्राप्ति करना। उसके लिए हम कठोर व्रत करते हैं, ताकि व्रत करके हम अपने आप को फल के अधिकारी बना लें, और जिसके लिए भी जो भी हमारे आराध्य देवी देवता हैं वे हमें हमारे व्रत से तब से प्रसन्न होकर के हमें वह फल प्रदान कर दे। जैसे हम पुराने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि साधक अत्यधिक तप करता था और तप करके ब्रह्मा जी या शंकर जी या अन्य देवी देवता प्रसन्न होकर के व्रत देते थे। ये माना कि हमारे समक्ष ब्रह्मा, शंकर जी या देवी देवता उपस्थित तो नहीं होते, परंतु ये व्रत करने की प्रक्रिया भी वैसी ही है। हम व्रत करते हैं, हमारा एक मनोरथ होता है और उस मनोरथ की सिद्धि के लिए हम उस व्रत को करते हैं। जैसे ही वह मनोरथ सिद्ध हो जाता है हम उस व्रत को छोड़ देते हैं। जैसे ही वह मनोरथ हमने जितने दिनों का व्रत करने का संकल्प लिया है हम उतने दिनों का वह व्रत करते हैं, और उस व्रत को करने के उपलक्ष्य में हम उस मनोरथ की सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। यह हमारा संकल्प का भाग होता है। हमारा संकल्प का भाग यह नहीं होता कि मेरा मन नियंत्रित हो जाए, मैं भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित कर सकूं, मैं अपनी बुद्धि मन और इंद्रियों को संयमित कर सकूं। ऐसे हमारे संकल्प नहीं होते, उन उद्देश्य से हमारे व्रत भी नहीं होते। ये सारे उद्देश्य भौतिक मनोरथों की, कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। ये वेदों में बताए हुए हैं। जैसे वेदों में या शुक्राचार्य ने दानवों को बताए थे कि ये व्रत करो, इस प्रकार तप करो और ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, उसी प्रकार वेदों में अनेकों तप और व्रत बताए गए हैं जिनकी साधना से हमें मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, और उन मनोवांछित फलों को प्राप्त करने के लिए ही ये व्रत होते हैं। उनका उद्देश्य योग की प्राप्ति या योग की सिद्धि है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट बता दिया है कि अधिक खाने वाला, अधिक बिल्कुल न खाने वाला, ये दोनों ही योग के उपयोग नहीं है। अर्थात जीवन में जो अत्यधिक करते हैं, वो खाना हो, सोना हो या धन का संग्रह हो, अत्यधिक संग्रह करने वाले हैं, अत्यधिक इंद्रियों के प्रति मनोरंजन के जो पिपासु रहते हैं, इस प्रकार के ये जो दोनों प्रकार के हैं ये योग को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जो अत्यंत सन्यासी होकर के जंगलों में चले जाते हैं वे भी योग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग को प्राप्त करने के लिए उसे
इंद्रियों को पूर्णतः दमन करके उनसे प्राप्त नहीं करना है, उन्हें मन से छोड़ना है। मन से छोड़ने की ये प्रक्रिया तभी होगी जब सब कुछ हमारे सम्मुख हो, हमारे अधिकार में हो, हमारे सम्मुख उपस्थित हो, परंतु वो बाहर के वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति में हमारा मन बाहर लगता ही न हो, हम उससे अपने आप को हटा पाएंगे मन के द्वारा, तब वह योग कहलाता है। हम जंगल में जाकर के अपने आप को वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति से काट लें तो वह योग नहीं होता, वह केवल एक संन्यास है। योग को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। योग तो वह होता है कि बाहर के वस्तु पदार्थ संसार से हमारा सब कुछ संबंध छूट जाए और हमारा एकमेव संबंध और लक्ष्य और उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण बन जाए, ये योग होता है। इस योग को समझना आवश्यक है। ये योग कैसे प्राप्त होता है वो भगवान आगे बताएंगे। इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जब हम अति करते हैं या हम इस प्रकार के ये नियम धारण करते हैं और धारण करने के पीछे हमारे मनोरथ होते हैं, वो सब माध्यम नहीं बनेंगे। इस यहाँ पर मैं 2 श्लोकों का संबंध जोड़ लेता हूँ। एक है दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो जिस प्रकार जो रात्रि होती है समस्त भूतों के लिए, अर्थात अपने आप को बाहर के विषयों पदार्थों सामग्री परिस्थिति से हटाना, ये एक असंभव जैसा कार्य है, रात्रि जैसा कार्य है, और वो उसको करते ही नहीं है सारे भूत प्राणी। और जो संयमित करने अपने आप को संयमित करना चाहता है, जो योगी है, वह इसी में जागता है, वह इसी का प्रयत्नशील रहता है कि मैं कैसे बाहर की वस्तु पदार्थ सामग्री भोग ऐश्वर्य से अपने आप को हटा लो। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और ये जो समस्त भूत प्राणियां हैं, ये जिन भोग ऐश्वर्य सामग्री संग्रह करने की पिपासा में लगे हुए हैं, वह उसी को वह योगी एक व्यर्थ प्रपंच और व्यर्थ जान करके उनको पूर्णतः त्याग देता है। जिसमें ये जुटते हैं संसारी, उसमें वह योगी हट जाता है, और संसारी जिसमें नहीं लगता, जहां से हट जाता है योगी, उसी में जुड़ता है, और वह है इन समस्तों का त्याग, अपने आप को बहिर्मुखी से हटा करके अंतर्मुखी बनाता है, वह अंतर में ही स्थिर रहता है। एक और श्लोक है जहां पर भगवान ये जो कठोर व्रत तप की और विषय में भगवान कहते हैं, अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या असुर निश्चयान्। भगवान इन 2 श्लोकों में 17वें अध्याय के यहाँ तक कह देते हैं कि जो व्यर्थ ही अपने दंभ और अहंकार के मद में आकर के कठोर तप करते हैं, वे कठोर तपकर्मी आसुर हैं, वे देव प्रकृति के मनुष्य हैं ही नहीं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो यदि मैं बार बार जैन को कह रहा हूं, मेरा जैन लोगों से कोई मनुष्य, जैन समुदाय से मेरी कोई भी उनके प्रति मेरे कोई भी अवमानना या ऐसी कोई धारणा नहीं है, परंतु मेरे लिए एक सरल उदाहरण है, इसलिए मैं उनका उदाहरण प्रयोग ले रहा हूं। वे अत्यधिक तप करते हैं। जो इस्लाम है इसमें भी अत्यधिक रोजा का तप होता है, परंतु क्या इस्लाम के मुस्लिम भी परिवर्तित हो जाते हैं? जैसे ही रोजा आप देखिए, रोजा वो करते हैं और जैसे ही रोजा समाप्त होता है उसके बाद वे इतना मांसाहार करते हैं, इतनी सब कुछ वो व्यसनों में वापस पुनः लग जाते हैं। अर्थात उस तप का उद्देश्य जो तप था रोजा का या जैनों का जो तप है, ये दोनों का उद्देश्य योग की सिद्धि, भगवान से प्राप्ति, भगवान को, अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करना उनका लक्ष्य ही नहीं है। उनका लक्ष्य केवल अपने आप को एक इंद्रियों के स्वामीपन का बताना है
कि देखो मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी हूँ, मैं अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर सकता हूँ, करके आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वहीं तक जैसे ही वो अंतिम उस व्रत की घड़ी आ जाती है, वे तुरंत पुनः जैसे भोगों में लग जाते हैं। इस प्रकार के तपों को करने वालों को वे अहंकार और दंभ के कारण इस प्रकार करते हैं। उनमें बल तो बहुत होता है, परंतु उस बल का वे सही जगह प्रयोग नहीं करते, अपने उद्देश्य को स्वच्छ और पवित्र नहीं बनाते। वे इस सब को अपने शरीर को कष्ट देने के लिए, शरीर को भोगने के लिए ही करते हैं। उनकी भोगने के प्रति लालसा अभी गई नहीं है। जैसे ही व्रत छूटता है, वे तुरंत पुनः भोगों में लग जाते हैं। तो अर्थात उन व्रत को करने के पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इस व्रत को करने से इन भोगों के प्रति अनासक्त हो जाऊं। नहीं, वे केवल बाहर से उसके प्रति कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अनासक्त होते हैं। अनासक्त भी नहीं कहना चाहिए, उन्हें अपने से दूर करते हैं। आसक्ति उनकी बनी रहती है। जैसे ही व्रत छूटता है, पुनः टूट पड़ते हैं उन भोगों को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए। इस प्रकार की ये जो व्रत की व्यवस्था है, व्रत का संकल्प है, व्रत के मनोरथ को प्राप्त करने की इच्छा है, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। हमारे शास्त्रों में आसुरों ने इसी प्रकार व्रत किए और तप किए, और तप करके इसी प्रकार अपने मनोरथों को ब्रह्मा जी, शंकर जी, अन्य देवी देवताओं से प्राप्त किए। आप अपने इस प्रकार के स्वभाव से ऊपर उठिए। व्रत को इसलिए मत करिए, तप को इसलिए मत करिए कि आपको भोग प्राप्त करने हैं या आपका मनोरथ सिद्ध करना है। भगवान ने तप क्या होते हैं, वे 3 प्रकार के तप भी गीता में बताए हैं। और वे तप इस प्रकार भोजन से संबंधित नहीं है। तप होता है शरीर, वाणी और मन का। वो क्या होते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। इन 2 श्लोकों को जोड़ करके हमने ये भी देख लिया कि जो कुछ भी नहीं प्रसाद पाते और जो कठोर तप करते हैं, भगवान उन्हें आसुर मानते हैं, आसुर कहते हैं। ये भगवान के वचन है। अपने आप को आसुर मत बनाइए। एकादशी का व्रत कीजिए। 15 दिनों में एकादशी का व्रत आता है, उसे पूरी निष्ठा श्रद्धा से कीजिए। उस व्रत के समस्त फल को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए उन्हें कीजिए। अपने फल की लालसा से मत कीजिए कि ये एकादशी का व्रत मैंने किया है, इसके फल से मेरी मृत्यु होगी। इन सब को सोच के विचार के मत कीजिए। ये ध्यान करके कीजिए कि ये एकादशी का व्रत करवाने वाले भी भगवान है। ये व्रत करने की बुद्धि, शक्ति, दृढ़ता, सब कुछ सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है, और इसीलिए इसके समस्त फल भी भगवान को ही समर्पित है। इस प्रकार एकमात्र एकादशी का व्रत कीजिए। अत्यधिक कठोर तप नहीं है। बाकी तप करना है तो शरीर, वाणी और मन का तप कीजिए। इससे आपका कल्याण हो जाएगा। आप भगवान में, योग में स्थित हो जाओगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।